मल्टी लेयर बैरिकेटिंग की गई है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर। मल्टी लेयर बैरिकेटिंग है, गड्ढे खोदकर कीले गाड़ी गई हैं। किसी भी तरीके से किसान दिल्ली की ओर कूच ना करे, चाहे यूपी की तरफ से आने वाला किसान हो, पंजाब की तरफ से या फिर हरियाणा की तरफ से। तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से एक किले में तब्दील कर दिया गया है, किलेबंदी कर दी गई है यहाँ पर। और हर बॉर्डर पर आज बड़ी संख्या में ना सिर्फ पुलिस फोर्स की तैनाती बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी बड़ी संख्या में यहां बॉर्डर्स पर नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों की कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर आज वो सड़कों पर उतरे हैं। 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मांग किसान कर रहा है, साथ ही फसल का बीमा सरकार खुद करे, ये मांग भी किसानों की है। साथ ही किसान चाहता है कि 60 साल के किसान या मजदूर को 10,000 रुपए महीना दे सरकार। किसानों को प्रदूषण कानून से दूर रखा जाए। इसके अलावा किसानों की मांग है कि सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दे। ये तमाम वो 12 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर किसान आज सड़कों पर है। और देखिए यहां पर प्रशासन की तरफ से अपील करते हुए शांति बनाए रखें, ये चेतावनी जारी की जा रही है और अनाउंसमेंट की जा रही है। सुनिए जरा। तरह से यहाँ पे इकट्ठे मत हो, आपके मजबे को। तो देखिए इसी तरह से जो अनाउंसमेंट है यहाँ हर बॉर्डर पे की जा रही है, खासतौर से शंभू बॉर्डर, क्योंकि वहीं तक अभी फिलहाल किसानों का काफिला पहुंचा है। तो उनसे यही अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखिए, एक जगह बहुत लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है। और अगर धारा 144 लागू है तो एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो नहीं सकते हैं। और उसी के चलते आप देख सकते हैं, हो सकता है उसी के चलते ये एक्शन भी लिया गया हो। यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी शंभू बॉर्डर पर, लेकिन जब किसान नहीं रुके तो देखिए तस्वीरें किस तरह की सामने आई। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और विमल हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। विमल, क्या लग रहा है किसान पहुंच पाएंगे सिंघू बॉर्डर तक? क्योंकि जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आ रही है, हरियाणा को ही अगर वो क्रॉस कर पाए वो भी बड़ी गनीमत होगी। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर शंभू बॉर्डर पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि लगातार जो है किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद किसान कुछ तितर बितर भी हुए, लेकिन वो केवल कुछ देर बाद फिर से किसान इकट्ठा हुआ और फिर से वो दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उसी का असर है, जो शंभू बॉर्डर पर एक्शन हुआ उसी का असर है कि दिल्ली में जो NH1 का एक लेन को खुला रखा गया था उसको भी अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि हाईवे जो है NH1 वो पूरी तरीके से अब ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए जो रास्ता खुला भी हुआ था, एक लेन जो खुली हुई थी हाईवे के ऊपर वाली, उस लेन को भी बंद करने की कवायद चल रही है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जो पीछे हरियाणा की तरफ से ट्रैफिक आ रहा था उसे KMP की तरफ से डाइवर्ट किया गया, जबकि जो दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आ रहा था वो नरेला के अंदर के जो रास्ते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के जो रास्ते वहां पर डाइवर्ट किया गया है। तो जाहिर तौर पर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है शंभू बॉर्डर से, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसान आसानी से हार मानने वाले नहीं है। हालांकि पुलिस लगातार जो है वो बल का प्रयोग कर रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि किसान मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टीयर गैस शेल्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए पहले से ही किसान तैयारी करके आए हैं। उनके पास गीले कपड़े हैं, पानी, भरपूर मात्रा में पानी का टैंकर लेकर चल रहे हैं, जिसके बाद वो गीले कपड़ों को मुंह पर लगाकर और फिर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि किसान भी पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है और ठान चुके हैं कि वो हर हालत में दिल्ली में एंटर करेंगे। जबकि दिल्ली की तस्वीर वो मैं दिखा रहा हूं कि कैसे यहीं से बिल्कुल जो हरियाणा की लास्ट पॉइंट है, यानी कि दिल्ली का एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल ठीक बोर्ड के नीचे से ही ये यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स रखे हुए हैं। फिर आगे कंक्रीट की बैरिकेटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और देखिए किस तरीके से पूरी कवायद चल रही है। और बीच फ्लाईओवर जो लेन खुली हुई थी वहां पर भी अब तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो पहुंच गए हैं और पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। यानी कि अभी हालांकि यहाँ से बहुत दूर है वो शंभू बॉर्डर का इलाका, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कैसी कवायद चल रही है वो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं कि अगर वहां पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पर भी किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो अगर दिल्ली तक पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आगे का स्वरूप, उसके लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही है। और रोड को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी
उसको भी मजबूत क्योंकि आप करके जिक्र कर वहां पर रहे भी हैं कि कंक्रीट पहले तो एक लेन खोली गई थी आम जनता के लिए, लेकिन अब दोनों ही लेन अगर बंद कर दी गई है तो ट्रैफिक डायवर्जन कैसे किया गया है, दर्शकों की सहूलियत के लिए बताइए।